2026 में आप पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा ही देख रहे हैं। इमरान खान साहब 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक कोई सख्त हुक्म ना दे दें, उन्होंने अली मीन गंडापुर को उड़ा दी। ये सुहेल अफरीदी ये 1/3 के खाने का मालिक है, इसको इमरान खान साहब ला के गलती कर गए, ट्रैप हो गए। तो खान साहब की पार्टी हो, खान साहब हो या ये वजीर आला केपी के हो, ये सख्त तरीन मुश्किलात में है। 3 मार्च तक इमरान खान साहब पे और भी सजाएं आ सकती हैं। ये मुज़ाकरात के जरिए इमरान खान साहब आएंगे, ये आज खो जाएं, अगले साल हो, 10 साल हो, तहरीक से खान साहब बाहर नहीं आएंगे। सुहेल अफरीदी और एग्रेसिव हुए, अभी तो उनकी गर्दन पे तलवार लगा दी गई है गवर्नर राज की। एग्रेसिव गुफ्तगू की तो गवर्नर राज भी लग जाएगा। अवाम के दिल से इमरान खान नहीं निकल सकता। आप खान से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में बोलते हैं, लेकिन ऐसा बोले कार ये सोचे कि नहीं है बंदे ठीक बोल रहे, तो कुछ नरमी और खान बाहर आ जाए। दरवाजे खोल दे हुकूमत, और खान के भी खोल दे। पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, इसराइल और बहुत सारे मामला हैं। मैंने कहा था बेशुमार निजी चैनल्स पे कि हम राफेल गिरा देंगे, पाकिस्तान गिरा देगा, और अल्हम्दुलिल्लाह गिरे। अच्छा, ये जो 9 नंबर है ना, ये मुसलमानों का एक एंजल नंबर है। ईरान मुस्लिम मुल्क, इजराइल जो मुस्लिम मुल्क नहीं था, ईरान को फतह मिली। अफगानिस्तान की हमारे साथ झड़पें रहती हैं, सारी चीजें हैं। ये नंबर 9 की वजह से, फौजी सियारे की वजह से। आइंदा आने वाला साल ये याद रखिएगा, उसमें फिर मैं यही देख रहा हूँ कि क्लाउड बस्ट वाली बात बिल्कुल है, सैलाब बिल्कुल होंगे, अल्लाह ना करे, अर्थक्वेक बड़े बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे। तो ये तो आप लिख लीजिए कि 3rd वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही। क्या दुनिया में कोई नया वायरस आ सकता है? जैसे कोविड आया, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसे कुछ इम्कानात हैं। 2025 असले का साल था, लेकिन 2026 पैसे की लड़ाई है। मकबूल रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप 2026? मुझे लगता है कि अगली दफा उन्हें नोबेल अवार्ड मिल जाए। ये जो रजब भट्ट है, इसके बारे में बताएं। रजब भट्ट, मैं यही कहूंगा कि बाहर ही रहे, अंदर आया थे भाई, अंदर हो जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, 2025 जो है वो ख़त्म हो रहा है और 2026 की आमद है। हमारे साथ इस वक्त जो है इंटरनेशनल पामिस्ट MA शहजाद खान मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट भी हैं और माजी में जो इन्होंने बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ की वो सच साबित भी हुई। सबसे पहले सर आपका शुक्रिया कीमती वक्त देने का। 2025 अपने इख्तिताम को है, 2026 आ रहा है। इस 2026 से क्या उम्मीदें हैं? क्या कुछ 2025 में पहले जो हुआ उस पर बताइएगा। इस 2025 में बड़े ज़लज़ले आए, सैलाब आए, जंगें हुई, पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, इसराइल और बहुत सारे मामला हैं। तो 2026 को हम कैसे देखेंगे पूरी दुनिया के लिए? इसके ऊपर पहले आप क्या आपकी प्रेडिक्शन है, क्या आपका इल्म के मुताबिक आपका क्या इन्फॉर्मेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बिल्कुल बेटा, 2025 है, इन तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो ये 9 बनता है। और 9 जो नंबर है वो आप सबको मैंने हमेशा बताया कि मरीख का ही है, एरीज का नंबर 9 है। और मरीख जो है वो फौजी सियारा है। अच्छा। और आप देख लें इस साल में कितनी जंगें लगी इंडिया पाकिस्तान की। मैंने कहा था बेशुमार निजी चैनल्स पे कि हम राफेल गिरा देंगे, पाकिस्तान गिरा देगा, और अल्हम्दुलिल्लाह गिरे, जंग जीत गए। अच्छा, ये जो 9 नंबर है ना, ये मुसलमानों का एक एंजल नंबर है। लेकिन ये जो दूसरे मज़ाहिब के लोग थे उनका ये एंजल नंबर नहीं था। अब ये एंजल नंबर कैसे है? अब माँ के पेट में अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात को पैदा फरमाया, 9 महीने पेट में रखा, 27वीं शब्द देखें। हाथ में अल्लाह पाक ने अरबी में देखें 1 और ये 8, 18, इधर 81, 8 और 1, 9, 9, 9, 18 बने, फिर 9। इनके 9 का डिजिट बड़ा पावरफुल रहा 2025 में। आप अच्छा, अब 9 के डिजिट में ये हुआ, एक तो अलिफ से इंडिया और पाकिस्तान जो है पे से, अब इंडिया को मार पड़ी। उधर ईरान और इसराइल, अब ईरान मुस्लिम मुल्क, इसराइल जो मुस्लिम मुल्क नहीं था, ईरान को फतह मिली। ठीक है, यानी कि दूसरी चीज 9 के डिजिट पे नो डाउट और भी जंगें हुई। थाईलैंड वाला मामला, यूक्रेन वाला मामला रहा, अफगानिस्तान की हमारे साथ झड़पें रहती हैं, सारी चीज़ें हैं। ये नंबर 9 की वजह से, फौजी सियारे की वजह से। अगला जो साल है वो 2026 है। अब 2026 को जब आप काउंट करेंगे तो बनता है 10, सिफर की वैल्यू नहीं है, 1। अब 1 नंबर किसका है? अल्लाह पाक का नंबर। इस कायनात में जो सियारे, गैलेक्सीज, ये प्लैनेट्स हैं, स्टार हैं, उसका नंबर, जो सूरज का नंबर 1 है। तो अगला साल जो है वो सूरज का है, और सूरज को लौट गए थे क्योंकि सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं।
तो वो एक ऐसा साल है जिसमें मैं ये बात करना चाहूँगा कि पहले तो नो डाउट के 2025 में बेशुमार आपने बता ही दिया कि जंगें भी हुई, क्लाउड बर्स्ट हो, अर्थक्वेक हुए, स्टॉर्म्स हुए, नो डाउट। आइंदा आने वाला साल ये याद रखिएगा, उसमें फिर मैं यही देख रहा हूँ कि क्लाउड बर्स्ट वाली बात बिल्कुल है, सैलाब बिल्कुल होंगे, अल्लाह ना करे, अर्थक्वेक बड़े बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे। और ये नहीं है कि दुनिया मिट जाएगी, बहुत बड़ी ज़मीन है, लेकिन ये हो गया कुछ ममालिक में ऐसा होगा। 2026 में ज़लज़ले तूफान ही ज़्यादा आएंगे, हो सकते हैं। अब हम आते हैं अगली तरफ, क्या थर्ड वर्ल्ड वार? ये है अहम सवाल। तो ये तो आप लिख लीजिए कि थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही, 2026 में नहीं होने, कोई थर्ड वर्ल्ड वार मैं नहीं देख रहा। बाकी खुदाई आफात जो हैं वो हो सकती हैं। अब एक और बात है, वो ये है कि अगर हम देखें कि क्या दुनिया में कोई नया वायरस आ सकता है, जैसे कोविड आया, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ इम्कानात हैं, कोई नई बीमारी आ सकती है, अल्लाह ना करे। 2026 में आपको लगता है कि बीमारियां भी आ सकती हैं, आफात भी आ सकती हैं, तो ये बताइएगा इस वक्त जो 2026 अभी आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कैसे बेहतर होगा, कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। देखें, ये तो अब कंट्रीज़ है, अभी तो पहले तो कंट्री टू कंट्री फाइट हुआ करती थी, लड़ाइयाँ होती थीं। अब तो कॉन्टिनेंट्स के मामलात हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दो मशरिकैन दो मगरिबैन की बात है। अगर हम देखें तो मैं ये समझता हूँ कि मशरिक जो है इस 2026 में, मशरिक की बात करो, वो पावर लेगा, मगरिब डाउन जाएगा। अब आप कहते हैं सूरत हाल ठीक कैसे होगी? अगला साल 2026 वो असले का साल नहीं है, 2025 असले का साल था, लेकिन 2026 पैसे की लड़ाई है। अब ये पैसा किस चीज़ पे लगेगा? अब मुआहदात कह लें दुनिया के एक दूसरे के साथ, बिजनेस के हवाले से ये चीज़ें हो सकती। नहीं, आपने बताया कि सैलाब भी आएंगे, तूफ़ान भी आएंगे, कुदरती आफात का आपने जिक्र किया, लेकिन दूसरी जानिब जो फ़लस्तीन वाला इशू है उसको आप 2026 में कैसे देखते हैं? ईरान जो है उस पर एक जंग हो चुकी है, वहाँ पे आप कैसे देखते हैं? अमेरिका सुपर पावर जो है वो चाइना है, क्या होगा, क्या इन इंटरनेशनल मामलात पे ज़रा बताइएगा 2026 में कौन सुपर पावर रहेगा, कौन नहीं रहेगा? आपका ये कार्ड्स ये क्या कहती हैं चीज़ें? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो ये है कि इस दुनिया में इस वक्त 3 पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक अमेरिका है, दूसरा चाइना है और तीसरा रशिया है। अच्छा, ये ट्रायंगल है, चाइना रशिया आगे निकलेंगे नो डाउट। अमेरिका की जो चौधराड़ जेड़े चौधरी साहब ने साडे अजकल जेड़े डोनाल्ड जे ट्रंप, वो अपनी चौधराड़ विखाएंगे कि मैं हाँ ठीक है, लेकिन वो उनको माना जरूर जाएगा हाँ है, लेकिन मैं कहता हूँ अब दिल्ली दूर अस्त। नहीं, क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहेंगे आप, मतलब कि यानी उनकी चौधराड़ के मेरी चौधराड़ चले, मैं 8 जंगा मुका देती हैं, और इंडिया को भी बार बार कह दो तो राफेल देखते ने पाकिस्तान ने ख्याल करो, ठीक है ना। वो बताते हैं कि यार मेरी अहमियत है। रशिया को कहते हैं कि यार वो यूक्रेन वाला मामला हल करो, लेकिन रशिया अपना चौधरी बनया है, उन्हें कहा मैं भी चौधरी है, मैं अपनी मर्जी नाल मुकावांगा, ताड़ी मर्जी नाल नहीं मुकना। अच्छा, इधर जो है चाइना और ताइवान वाला मामला, ये भी हिलेगा। अब चौधरी साहब जो जरा कुछ भी करेंगे भी ठीक भी करेंगे, ये इसी तरह ही है, लेकिन जंग नहीं मैं देख रहा। मैं आपको मकबूल रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप 2026? डोनाल्ड जे ट्रंप का बिल्कुल मकबूलियत उनकी रहेगी, और मैं समझता हूँ एक अहम बात है कि वो क्रेडिट लेना चाहेंगे कि जी मैंने यूक्रेन और रशिया की भी जंग बंद करवा दी है, उनका मामला हल करवा जाएंगे, और फिर वो नोबल अवार्ड मांगेंगे फिर, और मुझे लगता है कि अगली दफ़ा उन्हें नोबल अवार्ड मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, अब ये बताइएगा कि ये तो हमने इंटरनेशनल बात कर ली, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं, सियासी माहौल बड़े गर्म हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, जिसकी मुश्किलात में अभी भी इजाफा है, लेकिन उनकी कुछ अपनी हरकतें हैं, अपने कुछ अल्फाजात जो मुँह से कही हुई बातें हैं, वही उनको परेशानी का सबब भी उनकी हैं। तो 2026 में आप PTI के लिए मुश्किलात में इजाफा ही देख रहे हैं, या आपको लगता है कि कम हो जाएंगे, मामला बेहतर होंगे? मैंने ना एक बात की थी, 7 अक्टूबर को सुपर मून लगा था, मैंने कहा था कि इमरान खान साहब 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक कोई सख्त हुक्म ना दे दें। उन्होंने अली मीन गंडापुर को उड़ा दिया। अली मीन गंडापुर 1/12 के खाने के मालिक थे। आजकल पूरी दुनिया में एक रिवाज है जो मैं समझता हूँ
कि 1/10, 1/11 और 1/12 वाले लोग ही ताकत में आते हैं। अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान को देखें तो आसिफ अली जरदारी 1/12 है, शहबाज शरीफ 1/12 है, सिकंदर सुल्तान 1/12 क्या जरा डिजिट में पावर रखते हैं नेम। तो रजब तैयब उर्दगान 1/12 है, सिकंदर सुल्तान 1/12, अली मीन 1/12, इमरान अहमद खान 1/12, आरिफ अली 1/12, उमर अता बंदियाल साहब 1/12। अब ये दौर जो है ना 1/3 और 4 का नहीं है। नवाज शरीफ साहब 1/4 के खाने के मालिक हैं। पहली पेशन गोई तो आप ये लें, आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं पेशन गोई दे रहा हूं, वो नहीं बनेंगे वजीर आजम। नंबर 1 सदर नहीं बनेंगे। 2 अब आते हैं ये सुहेल अफरीदी, ये 1/3 के खाने का मालिक है। इसको इमरान खान साहब ला के गलती कर गए, ट्रैप हो गए। इमरान खान साहब को जेल पे बताया कुछ होगा, कहा कुछ होगा। 1/3 एक नौजवान लड़के को ले आए जो तकरीरें इस तरह करता है जैसे कॉलेज में भी तकरीर करता पे, यानी कि सख्त गुफ्तगू में। अब खान साहब ने सख्त गुफ्तगू वाला बंदा चूज कर लिया। खान साहब जो मेंटली तौर पे एग्रेसिव है, सरकार भी एग्रेसिव होगी। अब एक बात और है, 5 नवंबर को सियारा मरीख जो है गरूब हुआ है वेस्ट में, 3 मार्च को उसने राइज होना है ईस्ट से। तो खान साहब की पार्टी हो, खान साहब हो या ये वजीर आला KP के हो, ये सख्त तरीन मुश्किलात में है। 2026 PTI के लिए 6 साल नहीं होगा मजीद। सख्त तरीन मुश्किलात में 3 मार्च तक इमरान खान साहब पे और भी सजाएं आ सकती हैं। एक बात बता दूं आपको, अभी तोशा खाना की बेल जानी है, गई हुई है हाई कोर्ट में, ठीक है। अगर वहां पे जमानत हो गई तो फिर एकदम सजाएं आ जाएंगी। ये मुज़ाकरात के जरिए इमरान खान साहब आएंगे। ये आज हो जाए, अगले साल हो, 10 साल हो, तहरीक से खान साहब बाहर नहीं आएंगे। मैं फिर आपके ही प्रोग्राम के तवसत से बता रहा हूं कि खान साहब पे सजाएं आने वाली हैं। और जन्ना तुसी पुट्ठा बोलोगे खान दे हक दे विच, जब पुठियां गल्लां कर देगे तो खान उम्र कैद हो जाएगी। जी नहीं, आप ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि उम्र कैद होने लगी है, उम्र कैद हो जाएगी। थोड़े से और एग्रेसिव बोले, और सुहेल अफरीदी और एग्रेसिव हुए। अभी तो उनकी एक गर्दन पे जो है एक तलवार लगा दी गई है गवर्नर राज की। अभी लग नहीं रहा गवर्नर राज, सितारों में ये 2026 में लग जाएगा। लेकिन सितारों में एक बात बता रहा हूं, अगर 3 मार्च तक PTI ने एग्रेसिव गुफ्तगू की तो गवर्नर राज भी लग जाएगा। जी अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 3 मार्च तक इनके लिए सख्त तरीन है। मरीख सियारा जो है वो, मैं देखो मैं साथ साथ आपको लॉजिक सियारों को साथ लेके बता रहा हूं। अभी एक और बात सुन लें, इमरान खान साहब मरीख सियारे के मालिक हैं। नेम के एतबार से, डेट ऑफ बर्थ से लिब्रा हैं, विनस हैं। और मरीख इस वक्त मैं फिर बता रहा हूं गुरूब है। और एरीज का जो दोस्त सियारा है वो जुपिटर है। जुपिटर आल्सो वो रेट्रोग्रेड हुआ है। और जुपिटर को बुजुर्ग सियारा कहते हैं, गुरु कहते हैं उसे। तो खुदा का खौफ करें। सबको मैं कहूंगा नॉर्मल रहे, मुज़ाकरात की तरफ जाए, खान आ जाएगा। नहीं तो खान वास्ते भी मैं ही कहूँगा बड़ी बड़ियाँ सजावां आ रही हैं। ये बताइएगा, ये जो आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ये 2026 में आपको होते दिखाई दे रहे हैं? देखें, मुज़ाकरात अगर होते भी हैं तो PTI में इतनी ग्रुपिंग है जो इंजॉय कर रहे हैं। PTI में जो इंजॉय कर रहे हैं कि खान अंदर ही रहे, ऐसी गड़ियाँ जो घूमते भरी है, ठीक है, वो नाकाम करवा देते हैं। जो मुझे आज तक समझ आई है, क्योंकि जाहिर है मैं हर तरफ रोज़ मेरा तो उंगलियों पे ये काम होता है। मेरे खान देते सारे बटे मेरी उंगलियां चिन्ह। अब मैं हर चीज़ को समझता हूँ कहाँ से बेवकूफ़ी होनी है, कहाँ से नहीं होनी। एक सुपर मून जहाँ पे इमरान खान 7 अक्टूबर को पावर रखता था, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल गलत कर लिया। दूसरा सुपर मून जब लगा 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को, मैंने पहले पेशन को ये कर दी थी कि इस सुपर मून में जनाब फील्ड मार्शल साहब जो है वो बन जाएंगे, क्या कहते हैं, जो नई डिफेंस फोर्सेस के हेड आ जाएंगे। उस सुपर मून से वो बन गए। एक सुपर मून से क्या गलती हुई? सुपर मून के फायदे उठाए जाते हैं। अब आना है जनवरी में सुपर मून, एक मैं इशारा दे रहा हूं, जनवरी में आना है, फर्स्ट वीक में सुपर मून। वहां पे खान साहब के हाथ में फिर एक गेंद आएगी, उसकी वो बॉल ऐसी करवाएं कि वो बॉल बीट हो जाए। जी ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब का तो आपने कह दिया कि वो 2026 में नहीं आपको दिखाई दे रहे, तो शहबाज शरीफ साहब नून लीग की हुकूमत है इस वक्त, 2026 में क्या देखते हैं? ये मामला आगे चलेंगे, हुकूमत चलेगी, कंटिन्यू करेगी ऐसे, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद रहेगा, या आपको लगता है कि ये भी नहीं मुश्किल? देखें, पीपल्स ये जो अभी इलेक्शन हुए ना ज़िमनी,
इलेक्शन, वो इलेक्शन पीटीआई नहीं हारी, वो पीपल्स पार्टी हार गई। पीपल्स पार्टी तो लड़ी नहीं ना, उनके लिए बैठ गई। पीपल्स पार्टी सोनिया हार गई है, तेनों ते गल नहीं समझा किस रही। तरह बताए ना, किस तरह। अब पूरा इलेक्शन मैंने पहले कह दिया था कि नून लीग जीत जाएगा, ठीक है, नून लीग जीत गया, नून लीग के पास सीट ज़्यादा आ गई। पहले जब भी कोई अमेंडमेंट करनी होती थी, कुछ करना होता था, तो नून लीग को मोहताज थी पीपल्स पार्टी की। अब सारी सीटें आ गई इनके पास, तकरीबन नून लीग के पास, तो अब मोहताजी पीपल्स पार्टी की हो गई ख़त्म। क्योंकि जो पीपल पार्टी जड़ी अपने मत्थे ते ऐनक रख लेंदी सी, अखां कर लेंदी सी, तो वो ये फिर तो तुम हमारी वजह से बैठे हो सरकार में, तुम हमारी वजह से, उन्होंने वजह मुका दी थी उन्होंने। तो हारा कौन? पीपल्स पार्टी। हाथ हो गया पीपल्स पार्टी के साथ। अब ये हो गए मजबूत शहबाज शरीफ, 1/12 है, ऊपर से सोने पे सुहागा। नहीं, कंटिन्यू करेंगे आने मैं कह रहा हूँ कि ये 1/12 है, अब वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब के बारे में बताएं, 2026 में कुछ है आपको लगता है चेंज हो, वज़ीर आज़म बन जाए, या आप 2026 में उनको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक निजी चैनल पे बैठा हुआ था 2008 में, और उस चैनल पे मैंने कहा था कि मुझे ना वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी नज़र आ रहे हैं। अब मैंने उस वक्त 2008 में कहा, और मैंने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी होंगे, लेकिन आसिफ अली जरदारी के दौर में 2 वज़ीर आज़म होंगे, वो दूसरे राजा परवेज़ अशरफ आए, वैसी पेशन गोई पूरी हुई। मैं और लोगों ने पूछा कि खान साहब आपने कैसे बता दिया? मैं कहा वजारत उज़मा दा ना चन्न होंदा एक मत्थे ते मैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी दे माथे ते पढ़ लिया सी। बिलावल भुट्टो के माथे पे हो जा कोई चन्न नहीं गा सुनिया जी। अच्छा, बिलावल भुट्टो के माथे, लेकिन वो उनके वालिद साहब की ख्वाहिश तो होती है, उन्होंने तो मैं भी ख्वाहिश शुरू कर दी है। क्योंकि अब मैं वो उनकी किताब पढ़नी शुरू कर दी है, क्योंकि हमने तो लॉ की है पंजाब यूनिवर्सिटी से, पोल साइंस भी पढ़ा है मैंने, उसमें जो हमने पढ़ा था सियासत किस तरह करनी चाहिए, वो किताबों में तो हमें जिस तरह हमने पढ़ी वैसी मिल नहीं रही। अब जो हमारे पीपल्स पार्टी के हैं और ये नून लीग के हैं, इनकी एक किताब आनी चाहिए शाया कि किस तरह सियासत करनी चाहिए, तो उस किताब को मैं पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर-ए-आला पंजाब है, पंजाब में वो बड़े एक्टिवली काम भी कर रही हैं, तो मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो उनके बारे में बताएं, 2026 में क्या होगा? देखिए, मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो 1/4 के खाने की मालिक है। मोहसिन नकवी 1/4 के खाने के मालिक है। अब देखें, MN मोहसिन नकवी, मरीम नवाज़ MN मरीम नवाज़ 1/4 की। ये जिन सीटों पे बैठे हैं, इनसे ऊपर सीट मुझे नहीं दिखाई दे रही, यहाँ तक तो ये बैठे हैं। अब आप कहें कल को आप सवाल आप डाल दें क्या मरीम नवाज़ भी वज़ीर आज़म बनेंगी, तो मैंने कहा भाई तो उनके वालिद साहब जो वो भी तो 1/4 है, अब नहीं बनेंगे, 20वीं सदी में होती तो बन जाती, अब 1/12 का दौर है। तो खैर वज़ारत आला इनके पास है, काम कर रही हैं, चाहेंगी कि मैं डिलीवर करूं अवाम को जो है कि वोट बैंक बढ़े, लेकिन अवाम के दिल से इमरान खान नहीं निकल सकता, वोट बैंक जो है वो इमरान खान का है। लास्ट पे ये बताइएगा, वैसे तो आप माशाल्लाह इंटरनेशनल पामिस्ट है और चीज़ें बड़ी आप पेशन गोइयाँ करते हैं, ये जो सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स हैं, रजब भट्ट वगैरह, डकी भाई, इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं, डकी भाई का आपने केस भी देखा, ये जो रजब भट्ट है इसके बारे में बताएं, लोग बड़ा देखते हैं उन्हें, 6 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं उनके यूट्यूब पे, तो इनके बारे में कोई प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं क्या होने जा रहा है? सुना पाकिस्तान आ रहे हैं आने वाले दिनों में, तो क्या प्रेडिक्शन है इन लोगों के लिए आपके रजब जो नाम के एतबार से वीनस का मालिक है, और भट्ट जो है वो भी वीनस है, 2 वीनस है। अगर हम बुशरा बीवी देखें तो वो भी 2 वीनस की मालिक हैं, लेकिन अगर हम पूरा नाम चेक करें बुशरा रियाज भट्टो तो 3 वीनस की मालिक हैं। वीनस को मार पड़ी है, बुशरा बीवी अंदर है। रजब भट्ट मैं यही कहूँगा कि बाहर ही रहे, अंदर आया तो भाई अंदर हो जाएगा, मुश्किलात हो जाएंगी। मुश्किल 2026 में मुश्किलात हैं उनके। अब वो जो डिक्की भाई है, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, उधर मेरे वालिद साहब भी थे, मुझे नहीं पता डिक्की कौन है। अब मैं किसी एक शादी में गया, अच्छा। मुझे पता लगा जी इसकी शादी में आप आए ना, इनकी जो खातून है उनकी बेटा है डिक्की। मैं कहा है इस भाजी का? अब वो मैंने कहा अब डिक्की भाई का जो ख़ानदान है, जो उनके नाना थे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब, बहुत बड़ा नाम हुआ है। मैंने अपने होश में देखा है कि वो साइकिल पे जाते थे, इतने शरीफ आदमी, उनके बच्चे वगैरह सब नमाजी परहेजगार, एक अच्छा घराना है। समझ नहीं आई, लेकिन कानूनी मामला है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन उसकी बेल हो गई है,
तो अब होगी, अब नहीं फंसेगा। नहीं फंसेगा। लास्ट में ये बताइएगा कि 2025 इख्तिताम पे है, 2026 आ रहा है, क्या लोगों के लिए एहतियाती तौर पे आप बताएंगे आपके कार्ड्स के मुताबिक, या एक वैसे ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? देखें जी, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान को तो पहले ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में ना सरकार बड़ी मजबूत है। पहली बात, दफ़ा 144 जो है हरकत में आ जाती है। तहरीकों से कुछ नहीं हुआ, अमन से रहें और कानून को हाथ में ना लें। सोशल मीडिया को मैं दुनिया में जो खान साहब के हक़ में बोलते हैं, तुम्हारे बोलने की वजह से, नेगेटिव बोलने की वजह से जो गुस्सा है सरकार खान पे उतारती है। आप खान से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में बोलते हैं, लेकिन ऐसा बोले कि सरकार ये सोचे कि नहीं है बंदे ठीक बोल रहे हैं, तो कोई नरमी और खान बाहर आ जाए। मैं यही चाहूँगा, खान को बाहर आना चाहिए। सियासतदानों को कहूँगा कि सियासत में गुंजाइश होती है, दरवाजे बंद भी हो जाए तो खिड़की खोल के रखनी चाहिए। तो कोशिश करें। जी हाँ, ये जिन आ गए जी। तो खिड़की देखें जैसे खुल गई है और हमने कहा और वो खुल गई, ठीक है ना। तो इस तरह दरवाजे खोल दे हुकूमत, और खान के भी खोल दे, और आपस के भी दरवाजे खोल दें और सुलह रहमी से रहें। नो डाउट मैं ये मजून मानता हूँ कि फिर मुल्क पाकिस्तान जैसे इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है, इंडिया को ठोक बजा के, तो फिर मैं कहूँगा जो हमारे हमसाया मुल्क जो दुश्मन ममालिक हैं वो उनको भी ज़रा, और ये भी एक उनको बहुत गहरी ज़रब लगेगी अगर हम सारे सियासतदान अपना किबला दुरुस्त कर लें और एक सफ़ पे खड़े हो। शुक्रिया जी, आपने एम.ए. शहजाद साहब की पेशन गोइयाँ सुई, बड़ी उन्होंने जो सियासतदान हैं उनके बारे में भी बातें बताई हैं और मौजूदा जो हालात बनने जा रहे हैं 2026 के बारे में वो भी बताया। आज के इस प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।